जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे होंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक पार्टनरशिप की कोई भी क्लास नहीं देखी है, वो सही प्यारे बच्चे पहले पार्टनरशिप की क्लास को देख ले, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। आज हम पार्टनरशिप के वो क्वेश्चन चलने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन पर सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। अगर जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है, उन क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो सभी प्यारे बच्चे पहले कॉन्सेप्ट को देख लें। पहले पिछली क्लासों में पढ़े हुए हैं, वो 1 से 4 वीडियो तक पढ़े हुए हैं पार्टनरशिप के, उनमें पहले कोशिश कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर हमारे साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए ने 50,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी ने 70,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि वर्ष में अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होने वाला है। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमने बात बताई थी भैया, अगर हमें लाभ चाहिए तो लाभ बराबर होता क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय होता है। अगर हम पूंजी के साथ समय का गुणा करवा दें तो हमें क्या मिलता है बुआ, लाभ मिलता है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके ये बात को बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा है ए ने 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ए की बात कर रहा है, ए ने कितनी पूंजी, 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा 3 महीने बाद, तो इसके लिए क्या इसका समय क्या 12 महीने होगा, क्योंकि 1 वर्ष की बात कर रहा है, क्या 12 होगा। बी के बारे में बात हो रही है, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद आया, 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो ये बताओ 3 महीने बाद आया, व्यापार चला 1 साल तक चला, तो बी कितने महीने तक रहा होगा। बी जो रहा होगा वो सिर्फ कै महीने तक, 3 महीने बाद आया, 9 महीने तक रहा होगा। यहां तक सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर हमने अनुपात बनाना है। 3 जीरो से ये 3 जीरो, 4 जीरो हटा दो, ये 4 जीरो हटा दो, 3 से काटो, 3 तिरका 9 होते हैं, 3 चौको 12 होते हैं, 5 चौको 20 हुआ और 7 तिरका 21 हुआ। जो लाभ का अनुपात आने वाला है वो 20:21 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर आने वाला है। यहां पर सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। जितना तुम कमेंट करोगे उतना हमको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा तो हम पढ़ते जरूर हैं उस कमेंट को, और पढ़ेंगे तो हम फिर जल्दी से जल्दी जो भी तुम सुझाव दोगे उस पर हम अमल जरूर करेंगे। आगे कह ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए पूंजी निवेश की और कुछ समय बाद बी ने 30,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हुआ। यदि 1 वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। समझने का पूरा प्रयास करना। सबका आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल राइट आंसर अनुराग भैया। 45,000 रुपए लगाकर ए व्यापार आरंभ किया। कुछ महीने बाद, 1 वर्ष की बात चल रही है, कितने वर्ष की बात चल रही है, 1 वर्ष की बात चल रही है। कुछ महीने बाद बी आया, तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में सभी लोग प्यारे दोस्त बताने का प्रयास करेंगे बी ए कितने महीने तक व्यापार में रहा होगा। तो भैया ए के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, तो ये सिर्फ 12 महीने के लिए रहा होगा। क्या हम 12 का मल्टीपल कर दे, अगर हमने पूंजी में 12 का समय का गुणा करवा दिया तो क्या ये हमें लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल सही बता रहे हो भैया, लाभ मिलने वाला है। बटे कुछ महीने बाद, हमें महीने नहीं पता है, बी आया 30,000 रुपए लगाकर, हमने कहा x महीने बाद आया होगा, तो ये 12 माइनस x बचा होगा। ऊपर वाला ए का लाभ, नीचे वाला बी का लाभ। क्या अनुपात दे रखा है, बी 2/1, यही तो अनुपात दे रखा है। ऊपर 2 मतलब ए का लाभ 2 दे रखा है और बी का लाभ 1 दे रखा है, हमने दोनों को बराबर कर दिया। यहां तक जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे दोस्त एक बार बता सकेंगे
3 जीरो से ये 3 जीरो हटाए, 15 तिया 45 होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, 2 से काटा 6 बार होता है, 2 से काटा ये 3 बार होता है, 3 तिरका 9 होते प्यारे दोस्त। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया भैया, यहां पर 12 माइनस एक्स होगा प्यारे दोस्त, ये x इधर आएगा तो ये बचने वाला है 12 माइनस 9 बचने वाला है, तो x बराबर हुआ 3 मंथ आ गए हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से बताने का, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। सभी लोग, सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके जरूर बताएंगे और जल्दी से जरूर ये जरूर बताएंगे भैया हमने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। कह रहा ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 तक पूंजी निवेश की, एक वर्ष बाद 30,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि व्यापार की शुरुआती में 2 वर्ष के बाद 46,000 के कुल लाभ में से बी का हिस्सा पूछ रहा है। सभी लोग प्यारे दोस्त टोटल दे रखा है और बी का हिस्सा हमें बताना है, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें आंसर बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ए ने कितने रुपए थे? ए के रुपए थे बुआ 25,000 रुपए थे, यहां पर कोई डाउट है 25,000। कह रहा एक वर्ष बाद, टोटल बुआ 2 वर्ष की बात चल रही थी, तो 2 वर्ष इसने बुआ 2 वर्ष तक लगाया होगा। अब बी की बारी आती है बुआ, बी ने बुआ 1 वर्ष बाद कितने 30,000 रुपए लाया और व्यापार में शामिल हो गया, तो इसने सिर्फ पैसा 1 वर्ष के लिए ही लगाया होगा। हमने कहा भैया पूंजी इंटू समय लाभ, पूंजी इंटू समय, क्या लाभ मिल चुका है? अगर लाभ मिल चुका है तो हम लाभ का अनुपात निकाल लें। ये 3 जीरो हटाओ, 3 जीरो हटाओ, और भैया कुछ कट रहा है तो काटो, ना कट रहा तो छोड़ो भैया। 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 से काटो 5 25, 5 दूनी 10 होने वाले हैं और ये भैया 6 होने वाला है। और कुछ कट रहा है, ये भैया 5 होने वाला और ये 3 होने वाला है। 5 3 8, कुल लाभ 8 और सवाल कह रहा है 46,000 लाभ है। कितना लाभ है? 46,000 लाभ है। हमसे किसके बारे में पूछ रहा? बी। बी है कितना? 3 का मान पूछने का प्रयास कर रहा है सभी प्यारे दोस्त। तो भैया 46 तिरका बउआ ये 2 जीरो, 3 जीरो ये बढ़ाए, छतरी का 18 की 8 हासिल लगा बउआ 1, 4 तिया 12, 12 1 13, 138 बटे 8 होने वाले हैं। 8 एकम 8 बचे 5 हो गए 58, 8 सते 56, मतलब 7 बार जा रहा है। 17 कोई ऑप्शन नहीं है भैया। ऑप्शन कौन सा? एक दिख रहा है होगा। ऑप्शन नंबर हमारा भैया सी हमारा राइट आंसर जाने वाला है, 17,250 रुपए। सभी प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे, और जितना तुम कमेंट करोगे उतना हमको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर हम और तुमको देने का प्रयास करेंगे और अच्छा सा अच्छा देने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी प्यारे बच्चे देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करोगे कहां पर भैया, है ना? जैसे कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो और हम जोश के साथ आएंगे और अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे से। समझ रहे हो हमारी बात को? ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। बी ने 90,000 का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ए ने कितने रुपए लिए? 1,85,000। अगर ये 1,85,000 रुपए लिए, 1,85,000 रुपए लिए, और बी ने, बी की बात हो रही है, बी ने कितने 2,25,000 रुपए निवेश किए। किसकी बात हो रही, कितने महीने की बात हो रही है, एक बार हम चेक करते हैं भैया। लाभ कुछ नहीं कह रहा है भैया, सॉरी समय कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमने कहा भैया जो हमारा लाभ का, जो हमारी पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होने वाला है। यहां तक जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमको भैया। तुमने कहा भैया यहां पर क्या होगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो जाने वाले हैं। 5 से काटो भैया, 5 तिया 15 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं भैया। कितने बचने वाले हैं यहां पर? 5 तिया 15 होते हैं, कितने बचने वाले हैं यहां पर?
3 5 सते 35 होते हैं, इधर बचे बुआ 35 और इधर 5 से काटो 5 चौको 20 होते हैं बुआ, 2 बचे 5 25 होते हैं। हमने कहा किसका भाग दे रखा, बी का भाग कितना दे रखा है, 9000 दे रखा है भैया। 45 की वैल्यू हमारे पास 9000 है। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बुआ टोटल लाभ 37 और 45, 37 और 45 82 का मान पूछ रहा है। कितने का मान, 82 का मान पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 45 दूना 90 होते हैं, 200 हुआ। 82 दूना 168 होते हैं और 00। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर जाने वाला है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपके पिछले टर्न पर करवाए भी हैं। यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी पूरी समय के लिए निवेश कर दी। कुल लाभ 1140 रुपए हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ये बुआ एक्स है और इधर हमने पूंजी है और इधर हमने क्या माना बुआ, समय माना। सभी प्यारे दोस्त एक बार देखने का जरूर प्रयास करेंगे। पूंजी कह रहा है 1/4 भाग है, समय कह रहा है 1/4 है, पूंजी कह रहा है 1/5 है, ये वाई की पूंजी है और 1/2 समय है। यहां पर सभी प्यारे दोस्त एक बार समझने का प्रयास करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम ही हमारी कुल पूंजी होगी। कुल पूंजी 4 और 5 का एलसीएम 20 पूंजी होगी। 2 और 4 का एलसीएम ही हमारा कुल समय होगा, 4 समय होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं एक्स की और वाई की और जेड की बात करते हैं। करा समझने का बिल्कुल प्रयास करना। पूंजी का 1/4, 20 का 1/4 कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। समय पर पहुंचे 4 का 1/4 1 होने वाला है, 1 समय के लिए। हम वाई पर पहुंचे 20 का 1/5 4 होने वाला है। हम समय पर पहुंचे 4 का 1/2 2 होने वाला है। पूंजी कितनी हो गई, 5 4 9 हो गई, बची पूंजी 11 होगी। शेष कह रहा पूरे समय के लिए बुआ ये 4 होने वाला है। यहां पर हुआ ये 5 आने वाला है, ये 8 आने वाला और ये 44 आने वाला है। तुमने कहा भैया टोटल हमारे पास कुल लाभ होगा 57। सवाल में कह रहा अगर हमने कहा 57 की वैल्यू हमारे पास, इधर ही कर लें, टोटल हुआ 57 का हमारे हिसाब से 57 की वैल्यू दे रखी है 1140, एक बराबर होगा 20 दे रखी है। हमसे कह रहा है उनके लाभों का, उनके लाभ क्या हिस्सा क्या होगा, तो हिस्सा निकाल लेते हुआ। तो भैया 20 × 5 100 होने वाला है, ये हुआ 160 होने वाला है, हुआ ये 880 होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 100 60 180, 100 60 180, ऑप्शन नंबर हमारा सी ए राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताओ हमको भैया। अनुराग भैया जल्दी से बताओ हमको, तो फिर आगे चलें। चलो करीब 45,000 रुपए के एक साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपए के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात सी 1,20,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद 2 साल में ए और बी के और सी के लाभों का अनुपात क्या होना चाहिए। मतलब 2 वर्ष बाद, टोटल बात कह रहा है 2 वर्ष की। ध्यान देना भैया सब लोग, ये बात हो रही 2 वर्ष की बात हो रही है। अब समझना हमारी बात को। ए कह रहा है कितने रुपए लाया, 45,000 लाया हुआ। कह रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो इसने सिर्फ 24 माह के लिए लगाया होगा। अब बी की बात आती है। 6 महीने बाद, टोटल 24 माह थे, 6 महीने निकल गए, बचे होंगे 18 माह। कितना धनराशि, 80,000 रुपए लाए और कह रहा है 6 महीने बाद, तो भैया बचे कितने होंगे, 18 माह। आगे पहुंचो भैया, किसकी बात आई, सी की।
करा 1,20,000। अगर ये 1,20,000 लेके आया है कितने माह के लिए? 12 माह के। एक वर्ष बाद आया तो 12 माह के। हमने कहा रेशियो को निकालने का प्रयास करो भैया। 3 जीरो हटाओ भैया, 3 जीरो ये हटाओ और ये 3 जीरो हटाओ। और कुछ कट रहा है? 6 से काटो। 6 दूनी 12 होते हैं, 6 का 18 होते हैं, 6 चौको 24 होते हैं, 45 चौको 180 होते हैं बुआ। यहां पर 240 हुए, यहां पर बुआ 240 हुए। तुमने कहा ये भैया 0 0 0 भी हटा दो भैया। फिर 3 से कट रहा, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो, 3 से काटो, 6 से काट लो, सीधे सीधे 6 से जा रहा है। 6 से काटो 3 बार, 6 से काटो 4 बार, 6 से काटो 4 बार। जो अनुपात आने वाला है 3 4 4, 3 4 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर आने वाला है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। यहां तक अगर वैल्यू समझ में आ रही है तो आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे और अभी से जल्दी से लग जाइए। लगभग यूपीपी के एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी से तैयारी इतनी अच्छी कर लीजिए कि आगे प्रॉब्लम फिर ना हो कि हमें मैथ देखनी है, एवरेज देखना है, प्रॉफिट लॉस देखना है, ऐसा कुछ भी ना हो। अभी से तैयारी को एकदम बढ़ाते हुए लेवल पर ले चलिए कि वहां पर जैसे हमारा पेपर पास में आए तो ये ना होना चाहिए कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। एक दो सब्जेक्ट ऐसे कोने में डाल दीजिए कि हमें एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ें। समझ रहे हो हमारी बात को? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का एक हम तुम्हें वृद्धि और कमी वाला इस टाइप का हमने पिछले वीडियो में ही बताया था। ये तुम्हारे लिए HW के रूप में है और सब लोग करने का प्रयास जरूर करेंगे, पक्का करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये समझ लो ये तुम्हारे लिए HW के रूप में है। अगला क्वेश्चन दे भैया। ABC 6,000 रुपए निवेश करके साझेदार शुरू करते हैं। ए उसमें से 1,000 रुपए निवेश करता है और बी और सी उनके 2 और 3 के अनुपात में निवेश करते हैं तो वार्षिक लाभ 2,400 रुपए हो। तो बताइए सी का लाभ कितना होगा? बिल्कुल समझने का प्रयास करना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछे गए हैं। आपकी जब भी हम लाने का प्रयास करेंगे वहां पर हम डाल दिया करेंगे किसमें ये पूछा गया है, किसमें ये आया है। समझ रहे हो हमारी बात को? चलो करेक्ट। टोटल एबीसी ने 6,000 रुपए निवेश किए जिसमें से ए ने 1,000 निवेश कर दिए। अब आती बात बी और सी की, तो बचे कितने होंगे? 5,000। अगर 5,000 बचे होंगे तो इनमें ए बी और सी में बटेंगे। तो 5 की वैल्यू 5,000, 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू 1,000 आने वाला है। तो 2 की वैल्यू 2,000 इसने लगाए होंगे और इसने बुआ 3,000 लगाए होंगे। यहां तक सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया। आगे बढ़ते भैया, रेशियो बना लेते हैं। 3 जीरो हटाओ, 3 जीरो ये 3 जीरो। जो अनुपात आया 1 2 और 3, यही हमारा किसका समय देने का वार्षिक दे रखा है। कोई कम ज्यादा नहीं, इतने महीने बाद ये ऐसा कोई बात नहीं दे रखी है। जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। जब कब ऐसी कंडीशन होगी? जब कम ज्यादा कोई भी ना दिया जाए। तुमने कहा हुआ टोटल लाभ 3 2 5 1 6, 6 का मान क्या हमारे पास? 2,400 है। हमसे क्या पूछ रहा? सी है कितना? 3। तो 3 का मान जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। 6 से काटो 4 बार, 4 तिया 12, 1200 हमारा राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ बी हमारा राइट आंसर आने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे। टोटल 6,000 रुपए लगे थे, टोटल 6,000 लगे थे जिसमें से ए 1,000 लगा दिया। बचे 5,000 लगे होंगे, किसमें बटेगा? 2 और 3 में बटेगा। 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 1,000, तो 2 की वैल्यू 2,000 और 3 की वैल्यू 3,000। रेशियो में बदल लिया। जैसे हमने कहा समय कुछ भी बेटा नहीं दिया जा रहा होगा तब भी बेटा हम क्या मानेंगे? जो हमारी पूंजी का रेशियो होगा वही हमारे लाभ का रेशियो होने वाला है। तुमने कहा लाभ यही होना चाहिए भैया। जब यही होना चाहिए तो लाभ कितना है? 3 2 5 1 6, 6 का मान है हमारे पास 2,400 है। तो 6 की वैल्यू 2,400। हमसे पूछ रहा सी का हिस्सा क्या था? तो सी है कितना? 3। 3 का मान जल्दी से प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। आंसर आने वाला है 1,200 हमारा राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं भैया। करे ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किए गया निवेश, ये समझ लो भैया, जल्दी से प्यारे दोस्त जल्दी से समझने का प्रयास करना। यहां पर समय नहीं दे रखा है, जो पूंजी होगा वही हमारा लाभ का प्रॉफिट का रेशियो होने वाला है। कौन? ए, बी और कौन होने वाले हैं? सी। करा ए द्वारा किया गया निवेश, ए द्वारा किया गया निवेश, निवेश का 3 गुना बी द्वारा निवेश के 4 गुने के बराबर है। यहां पर कह रहा ए द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना है। ये बउआ 4, क्या यहां से बउआ ए और बी का रेशियो बना लें? ए और बी का रेशियो बना ले, ये 4 और 3, तो ए बउआ कितना है? 4 है, तो ये कितना है? 3 है। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बी की पूंजी सी की पूंजी से 2 गुनी है। सी की पूंजी से 2 गुनी है। अगर सी 1 है तो ये 2 है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या हमने ये सिखाया था ए बी सी? यही तो ऐसे बताया था बुआ। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, क्या बुआ 6, सॉरी 8 6 3, 8 6 3, 8 6 3, डी हमारा राइट आंसर जाने वाला है भैया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। हमने कहा ये पूंजी है, और पूंजी अगर हमें समय नहीं दे रखा तो पूंजी का अनुपात ही हमारा किसका अनुपात होने वाला है? लाभ का अनुपात होने वाला है। यहां तक किसी प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहां बता सकते हो भैया, तो फिर आगे बढ़े। चलो चलते भैया। करे इस टाइप का भी हमने तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन करवाया है बुआ। तो 2 सवाल आज एचडब्ल्यू के रूप में है। संडे है, काम जरूर करना भैया। दोनों सवाल हम देखेंगे भैया। संडे है, नहीं आएंगे तो पहले हम अगली स्लाइड पर यही क्वेश्चन होंगे, आगे फिर हम बढ़ेंगे। अगर नहीं आएंगे तो कमेंट में हमें बताने का प्रयास करोगे। अगर नहीं आएंगे तो हम दोनों क्वेश्चन को ले लेंगे। अगर कमेंट ही नहीं किया तो फिर हम नहीं लेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से मान लो भैया। आगे चलते हैं भैया। इस टाइप का क्वेश्चन हमने भी करवाया है। अब देखते हैं भैया। 2 व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 और 85,000 की पूंजी निवेश करके साझेदारी की शर्त रखते हैं कि कुल लाभ का 60% समान रूप से बांट देंगे। कुल लाभ का 60% समान रूप से बांट देंगे और शेष लाभ को पूंजियों के अनुपात में बांट देते हैं। यदि एक साझेदार दूसरे साझेदार से कितने 300 रुपए अधिक मिलते हैं तो व्यापार में कुल लाभ कितना होगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक लाइन का हमने बेसिक भी बताया था और एक लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। कितना? पहले तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। 1,25,000 और ये 85,000। यहां पर हमने अनुपात जैसे निकालने का प्रयास किया तो यहां पर क्या होगा? ये 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो भैया, 5 से काटो भैया 25 बार, 5 से काटो बुआ 17 बार। बुआ कितना अधिक? यहां पर देखो जल्दी से, कितना अधिक? यहां देखो भैया 8 अधिक। अगर भैया 8 अधिक यहां कह रहा है 300 अधिक, तो 300 इंटू क्या होगा? 8 होगा। पक्का? कोई डाउट है? तुमने कहा टोटल बुआ सबको जोड़ो तो जल्दी से भैया। 7 5 12 की 2 और 2 1 3 1 4 42। तुमने कहा टोटल। कह रहा व्यापार में ये किसकी वैल्यू थी? 60% समान रूप से बांट दी तो बची होगी 40। ये बउआ क्या 40% की वैल्यू होगी? हमें चाहिए बउआ 100%, मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? हमें चाहिए बुआ 100 की वैल्यू। जल्दी से काटने का प्रयास करेंगे भैया। ये 0 से ये 0 कट गया भैया। देखो भैया, देखना कितने अच्छे से काटते। 2 से काटो बुआ 2 और ये 21 बार, 21 त्रिका 63। क्या हम 63 इंटू बुआ 1000 कर लें, बटे 8 इंटू 2 कर लें, ये बुआ 125 होगा। पक्का? यहां तक कोई डाउट है भैया?
तुमने कहा हुआ 63 इंटू ये 125, 125 अट्ठे 1000 होते हैं, तो हुआ कितना बचा 63 इंटू हुआ 125 बटे हुआ, यहां पर डिस्टेंस हम लगा सकते हैं, जल्दी से लगा लोगे तो आ जाएगा, नहीं लगाओगे तो भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है बुआ। तुमने कहा हुआ गुणा करो भैया, 125 का गुणा करवा दें, चलो भैया 125 तिरका होते 375, ना करो तो ऐसे कर लो भैया, 3 से कर लो पहले, 3 से कर लो, 3 पचे 15 की, 3 पचे 15 की 5 हाथ से लगा बुआ 1, और 3 दूनी 6 1 7 बुआ, और 3 एकम 3 इंटू बुआ, यही तो बात होगी बुआ, 3 से हमने गुणा करवा दिया, 6 से गुणा करवाओ भैया, 6 से करवाओ, 6 पंचे 30 की 0 हाथ से लगा बुआ 3, 6 पंचे 30 की 3 हाथ से लगा बुआ 3, और 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5 हाथ से लगा बुआ 1, 6 कम 6 1 7, यहां पर भैया आगे बढ़ा जाए भैया, चलो ये बुआ ये 5 हुआ, और ये बुआ 7 हुआ, और ये बुआ कितना 8 हुआ, और ये बुआ कितना हुआ 7 हुआ, बटे बुआ कितना हुआ 2, 2 से काटो, 2 3 6, 3 में है, सब में 3 में लगा हुआ बुआ, कोई डाउट नहीं, 3 से 2 से काटो बुआ, बचे 1 3 का 18, बुआ यहां पर कितने बचे, तुमने कहा 2 3 6 बचे 1 18 हो गए कितने, 2 से काटो भैया, 2 से काटना है, 2 नमा 18 39, 39 हुआ, 37 हो नहीं सकता है, 37 हो नहीं सकता होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा, आगे चलो भैया, तुमने कहा 2 3 6, 1 बजा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब 39 37.5, 39 37.5, ऑप्शन नंबर हमारा भैया कौन सा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैं बता सकते हो भैया, यहां तक कोई डाउट हो तो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, करा ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 5:6:8 के अनुपात में अपने पूंजी का निवेश किया, उन्होंने 5 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो उन्होंने अपनी पूंजी अवधि, मतलब कितने समय, समय का अनुपात पूछना चाह रहा है। हमने कहा भैया लाभ बराबर क्या होता है, हमने सिखाया था, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। हमने कहा तो समय बराबर क्या, हम बता सकते हैं समय बराबर क्या होने वाला है, समय बराबर पूंजी इंटू पूंजी बटे लाभ हो सकता है, सॉरी लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। अब हमने कहा लाभ कितना है, देखो भैया यही तो लाभ है, लाभ 5 3 12, तो 5 लिखो 3 लिखो और 12 लिखो, यहां तक पूंजी कितनी है 5, पहले कब हुआ 5 है नीचे, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 8 है, तो हमने क्या सिखाया था, नीचे वाले का एलसीएम ले ले भैया, हमारा सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम होगा कितना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, 5 6 8 का एलसीएम क्या होने वाला है, 60 होगा, नहीं होगा 120 होगा, पक्का होगा 120, कर दे 120 भैया, अरे काट लो, कट रहा है तो काट लो, क्यों हम इतना लें, ये 5 से कट गया, 6 3 कम 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 4 3 12, क्या बचा होगा 1 बचा, 1 बटे 2 बचा, और 3 बटे 2 बचा। अब क्या होगा एलसीएम 2 होगा, जब 2 होगा तो भैया इसमें यहां 2 का गुणा, यहां 2 का गुणा और यहां 2 का गुणा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2:1:3 आने वाला आंसर हमारा 2 1 3 2 1 3 2 1 3, ऑप्शन नंबर हुआ कौन सा हमारा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। हमने कहा हुआ लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे, हमने कट रहा है तो काट लो भैया, नीचे बचा 2 2 2 का एलसीएम 2 होने वाला है, 2 का मल्टीपल कर दिया भैया, आंसर आने वाला है। करा एक्स और वाई और जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स और वाई सॉरी एक्स और जेड, अब बात देखना हुआ एक्स और जेड, एक्स और जेड 2:1 2:1 लिख लो भैया, जबकि एक्स और वाई 3:2,
के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। अगर समय नहीं दे रखा, जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो जो जाने वाला है। तुमने कहा भैया कॉमन क्या है, तुमने कहा भैया एक्स कॉमन है, तो तुमने कहा भैया एक्स को बीच में रखो, बाकी इधर उधर भेजो भैया। तुमने कहा इसको हमने जेड एक्स और हमने वाई लिखा, यहां तक कोई डाउट है भैया। तुमने कहा एक्स जेड, ये 1 और 2 और 3 और 2, हमने क्या यही तो सिखाया है। ये बुआ कितना होने वाला है, ये कितना होने वाला है, 4 होने वाला है, ये कितना 6 होने वाला है, ये कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। अब हमसे क्या कह रहा है बुआ, इसको रियल में चेंज कर लो भैया, x अनुपात y अनुपात z। x की वैल्यू कितनी है, 6 है, और y की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू 3 है। कोई डाउट है? हमसे पूछ रहा बुआ 6 4 10 3 13, 13 का मान है बुआ 15 73 और 00 है बुआ। तो y का हिस्सा मतलब 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की वैल्यू बता दो भैया। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 13 से काट देते बुआ, 13 एकम 13 बचे बुआ 2, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 बचे बुआ 00 हुआ। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 00 हुआ 48 400, 48 400 ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर आने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं, चलो। जो प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भैया सब्सक्राइब कर लें, और शेयर जो भी आपके साथ ग्रुप बना हुआ है उस पर भैया शेयर कर दें और लाइक कर दें। अब हमारा अगला चैप्टर होने वाला है परसेंटेज। अब अगला कल हमारा टॉपिक आएगा भैया परसेंटेज का। अगर प्यारे दोस्तों में अगर कोई डाउट बचा हो तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया। अगर और प्रैक्टिस चाहिए किसकी, पार्टनरशिप की, तो और हमें बताने का प्रयास बिल्कुल करेंगे भैया। आज हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।